बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में इस वक्त बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ सैलाब की तबाहकारियों की। इसके लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें बहुत अहम हाईलाइट हो रही हैं कि हुकूमत इस दौरान भी, सैलाब के दिनों में भी अगर मीटिंग्स कर रही है, शरीफ खानदान की मीटिंग्स हो रही हैं, हत्ता के सैलाब पर अगर सवाल जवाब मरीम नवाज साहब से हो रहे हैं तो उसमें भी वो एक खास जमात का जिक्र करते हुए कहती हैं कि अब बस बहुत हो गया, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब शरीफ खानदान की जो मीटिंग हुई उसमें जो कंटिन्यूशन की बात हुई उस पर भी तज्जिए और तबसरे चल रहे हैं कि असल बात यह है कि जब कंटिन्यूशन है तो बदले में इमरान खान की तरफ से हमें तसल्ली बख्श मामला चाहिए। यानी जो पहले खबर एक दी थी एक सीनियर सहाफ़ी के हवाले से, एक और हमारे सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान को कहा गया है, नवाज शरीफ चाहते हैं कि उसको ठोक दो शहबाज शरीफ। ये जूम मीटिंग हुई थी, फाद शहबाज ने खबर दी थी एक सीनियर साफी के हवाले से, यानी वो हमें रास्ते से हटा होना चाहिए, वो इमरान खान ना हो। तो अब कंटिन्यूशन के बदले कि कंटिन्यूशन तो मिलेगी निज़ाम को, जहां जहां जिसको चाहिए कंटिन्यूशन, जिसको एक्सटेंशन किसी को चाहिए, किसी जगह पर किसी को बैठे आला ओहदेदार को आगे चलाना है, तो बदले में जो हमारी ख्वाहिश थी, जो लंदन प्लान था, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इमरान खान नहीं होना चाहिए, उसकी जमात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये है, इसकी एग्जिस्टेंस है, ये जमात है, हमारी कहानी नहीं। हम कब तक फॉर्म 47 का सहारा लेते रहेंगे, हमारी सियासत खत्म और दफन हो गई। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, ये एक मसला बना हुआ है। अब आप ये देखें, एक खबर ये भी आई है कि बानी पीटीआई की 7 मुकदमात में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई पर घिराव जलाओ साजिश करने और कत्ल के मंसूबे बनाने के संगीन इल्जाम आयद हैं। अब ये केसेस अलग चल रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह भी अब कहने लग गए हैं कि जी इमरान खान तो 14 साल का लगता है कि उसका मामला है, अंदर ही रहेगा। फिर ये कि जी ये फितना फसाद फैलाने वाले, बेहतर है कि निज़ाम से इनको निकाल ही दिया जाए। इस तरह की स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं। बहरहाल दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए खबर भी है, इलेक्शन कमीशन ने जरताज गुल की नाअहली पर खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का इस पर फैसला आ गया था। अच्छा, अब एक और बात इसी हवाले से कि शरीफ खानदान की मीटिंग जिस तरह हुआ उसमें अहम शख्सियात भी थी, कंटिन्यूशन की बात हुई, मैंने आपको बता दिया बदले में क्या बात की जा रही है। मरीम नवाज साहिबा सैलाब के हवाले से जाती हैं, सवाल जवाब में कह देती हैं कि जी बहुत हो गया, इस पर देखना होगा। अब मैं किसी जमात का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन देखना होगा, अब कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं जी सैलाब अपनी जगह, तबाहकारी अपनी जगह, लेकिन इस सब का बंदोबस्त करना होगा। आपको याद है सीनियर साफ़ी विक्रम साहब ने ये बारहा बात की है कि इमरान खान ने बता दिया था उनको एक मुलाकात में कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, उसकी नाअहली ख़त्म की जाएगी, मुझे नाअहल करार दिया जाएगा, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, इलेक्शंस जो हैं वो होंगे हमसे, यानी ये हमारी जमात को तोड़ा जाएगा, नई जमात बनाई जाएगी, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा। और इमरान खान वो इलेक्शन जीत गए थे, फिर वो माना नहीं गया। अभी विक्रम साहब भी कह रहे हैं कि एक आगे की भी प्रेडिक्शन एक है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता रहा, मौका आने पर बताऊंगा। अब उन्होंने एक और बताई कि एक और ये चीज़ थी कि जी ये सारा कुछ करेंगे, यानी अदलिया को ख़त्म करना और ये सब वो चीज़ें हो रही हैं। अब आगे अब ये है कि नहीं कंटिन्यूशन तभी है कि इमरान खान का कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाए। तो इमरान खान ने जो कहा था ना, वो सही होता नज़र आ रहा है, एक एक बात वहाँ सही हुई। हत्ता कि अब लोग कायल हो रहे हैं कि इमरान खान ने भी कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, फिर ये कोशिश भी नहीं करते। क्यों ये कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा ने, वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 ने लिखा मस्ट वॉच अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने वजीराबाद के बारे में 27 अगस्त की और फिर अगले ही दिन 28 अगस्त की एक वीडियो शेयर कर दी। देखा भी नहीं, उसको सोचा भी नहीं, पता नहीं आगे कर दी कि जी 27 अगस्त को यह हाल था वजीराबाद का, और आप देखें 28 अगस्त को क्या हो गया है। ये पूरी वीडियो 27 अगस्त को पानी ही पानी था, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर अगले ही दिन हमने सारा पानी पता नहीं कहां गायब कर दिया, सारा सक कर दिया है। बाद में बताया जा रहा है कि जी ये अलग इलाका है, ये अलग इलाका है, तो कुछ सोच लिया करें। इसलिए वो इमरान खान कहते एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, तो देख ही लेते, इसको दोबारा देख लेते। अब हो सकता है मरीम साहिबा चूंकि बड़ी मसरूफ हैं, तो अब उन्होंने जहां से भी जिसने भी भेजा है उनको खुश करने के लिए, उसके बाद उन्होंने इसकी जांच पड़ताल ही ना की और बस कहा ओ ठीक है आ गया है, और आगे फॉरवर्ड कर दिया कि देखिए जी हमने ये कारकर्दगी दिखाई है, 27 को पानी ही पानी था, 28 को उन्हें साफ कर दिया। वो तो कह चुके हैं कि जी 2 घंटे में सियालकोट का पानी भी निकल गया था। और आज फिर लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ की, कि आप उन्हीं को देख लेते हैं, वो 4x4 गाड़ी डाले में, काले डाले में फैल रहे हैं और पानी ही पानी हर जगह है। ये हाल है। ये मरीम नवाज साहब ने ट्वीट कर दिया। इस पर फ़हीम अख्तर मलिक भी लिखते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। 27 अगस्त वाली वीडियो एक मंजर, एक इमारत, जबकि 28 अगस्त वाली वीडियो में नहीं है वो इमारत। शायद मोहतरमा मरीम नवाज ने इस वीडियो को खुद नहीं देखा होगा, अगर देखा होता तो यकीनन वीडियो बनाने वाले को ही फारिग कर देती कि ये तुमने मेरे साथ किया क्या है।
इमरान खान ने जो कहा उस पर अमल दरामद करना पड़ रहा है पार्टी को भी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी 4 कायमा कमेटी से इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने खुद इस्तीफा स्पीकर ऑफिस जमा कराया। बैरिस्टर गौहर ने कानून और इंसाफ, इंसानी हुकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से इस्तीफा दिया है। ये उसके बाद आकर उन्होंने मीडिया से भी बात की है और हमारे लोग शहीद हुए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बैरिस्टर गौहर ने यह भी शिकवा किया है। बहरहाल कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। आगे जनाब इसी पर तनकीद हो रही है जो वीडियो 27 और 28 की है कि जी यही हाल है फॉर्म 47 वाली यानी गवर्नमेंट का, कि फॉर्म 45 तो ये है कि सैलाब है, लेकिन फॉर्म 47 में आपने दिखाया कि जी कहीं कोई सैलाब ही नहीं। अब आप ये देखिए, मोहम्मद उमैर ये बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये वीडियो शेयर की है। ये देखिए आप, ये वीडियो क्या है, ये बांधा जा रहा है कि पानी ना आए। कहाँ पानी ना आए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये असल में हो ये रहा है कि ये शरीफ ख़ानदान की मलकियत रमज़ान शुगर मिल को बचाने के लिए बंद बांधे जा रहे हैं। चिन्योट में जंग के रिहायशी अफराद का शिकवा है कि भवाना और दीगर इलाकों को बचाने के लिए इतनी कोशिश नहीं की गई जितनी एक शुगर मिल को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। ये मोहम्मद उमैर साहब ये साफ़ी हैं, ये शेयर कर रहे हैं। इसी तरह इनके महल्लात आपने देखे हैं डूब रहे हों, इनके कारोबार डूब रहे हों। नहीं, हुक्मरानों के लिए नहीं है ये सैलाब। देखिए अजीब है कि ये भी गरीबों को ही ज़्यादा मुतासर करता है। अंदाज़ा लगे हुक्मरानों तक ये पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? वो सारी मशीनरी को बंद बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरकारी मशीनरी को पुल बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो उनके घरों को जा रहा हो। फिर केस बन जाए तो बाद में अदालतें कहती हैं कि अच्छा उससे और लोग भी तो गुजरते हैं ना, कोई बात नहीं। अब देखिए ना, ये बंद बांधा गया, कहेंगे रमज़ान शुगर मिली नहीं और इलाका भी तो इससे बच गया है, तो कितना अच्छा डिफेंस है। इसके साथ एक और चीज़, वजी सानी साहब सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ पर ख़बरें पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी तनकीद बराए तनकीद लगेगी, लेकिन मरीम नवाज़ और टीम की कश्ती में बैठकर रावी के मुआयने की क्या तुक थी? कोई अक्लमंद समझा दे कि मरीम नवाज़ साहबा गई और मीडिया ही मीडिया और पूरी कश्ती भर दिया और साथ कई कश्तियाँ प्रोटोकॉल की चल रही हैं और मरीम साहबा के नारे लग रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। वो रेस्क्यू की टीमें भी सारी इसी पर लगी हुई हैं, तो किस लिए गई? उस पर मरीम साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया कि जी मेरा जाना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे फिर बैठ कर पता लगा कि वहाँ पर रात की लाइटें नहीं हैं, जब अंधेरा हो जाए तो उनके पास वो टॉर्च लाइट्स नहीं हैं, लाउड स्पीकर नहीं हैं और वायरलेस सेट्स नहीं हैं और ये खुश्क खुराक लोगों के पास नहीं है। ये सब होना चाहिए। तो ऐसे अमले को निकाल दें। अगर PDMA NDMA को यही नहीं पता कि आपके पास ये टॉर्च होनी चाहिए, इस तरह की कश्तियाँ होनी चाहिए जो भाव के खिलाफ भी चल जाएँ, खुश्क राशन होना चाहिए, ये मरीम साहबा को वहीं जाकर पता चला है, तो फिर क्या किया जा सकता है? द थिंग्स यू मैंशनड हियर आर बेसिक्स इन एनी rescue mission. You have to go there and tell professional rescue workers that you need this. Amazing. ये अदील राजा पाकिस्तान में एक बड़े चैनल पर सहाफ़त के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपको जाकर ही इस सब का पता लगाया जा रहा है तो फिर बाकी क्या रह गया, फिर क्या बचा है? अच्छा, आने वाले दिनों में जी बताया जा रहा है अब ये सारे कंटिन्यूशन के मामले पर बहुत ज़्यादा बिगाड़ आने वाला है। ये सैलाब तो अभी देखिएगा है, फिर चंद दिन तक जो भी लोगों के साथ तबाही होनी है, उसके बाद फिर बात सियासत पर आ जानी है और वही कंटिन्यूशन पर, और इमरान खान ही फोकस रहेगा कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि हुक्मरान अपनी मशहूरी में इश्तिहारबाजी में लगे हुए हैं और सबको पता है, सारे इदारों को पता है, सबको पता है कि इनको सिर्फ ये चीज़ चाहिए, इसी तरह से खुश हो जाएंगी। ये वीडियो देखिए अब क्या हो रहा है कि यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये पंप फराम किए गए हैं साफ पानी के लिए, कि सैलाब के पानी को भी ये साफ करके पीने के काबिल बनाते हैं। वहां रखते हैं सैलाब के पानी में आप, और उसके बाद इस पंप के जरिए वही पानी पीने के काबिल नजर आएगा सारे फिल्टर से गुजरने के बाद। 2 बंदे सिर्फ इस ड्यूटी पर हैं कि ये लिखा हुआ नजर आए, वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के अहकामात पर पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से सैलाब ज़दगानी के लिए साफ पानी। यहाँ बोर्ड यूनिसेफ का है, लेकिन वो मरीम साहबा का बोर्ड उठाना है। मरीम साहबा का बोर्ड उठा के 2 बंदे खड़े हैं, 2 की अलग ड्यूटी है भाई, रेस्क्यू के लिए, सैलाब के हवाले से लोगों की मदद के लिए, वो बाद में देखा जाएगा, पहले यहाँ मरीम साहबा का बैनर्स तो उठा के रखो। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि इनको भी पता है लोगों को कि हुक्मरानों को अपनी तशहीर की किस कदर आदत है, बीमारी है। इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज़ से वास्ता सीनियर साफ़ी कहते हैं नून लीग के अहम रहनुमा ने खुद मेरे साथ सबूत शेयर किए हैं, नून लीग के अहम रहनुमा ने खुद सबूत शेयर किए हैं कि अंजुम अकील तमाम यूसीज में हार चुका था। हमें तो 84 वोटों की तवक्को नहीं थी, इन्होंने 84,000 वोट किस तरह डलवा दिए। ये इस्लामाबाद से हाल है, इस्लामाबाद का हाल है। जो हकायक है वो चीख के बोल रहे हैं, मुझे मेरे पास मौजूद है, तो मैं कहता हूं कि वो चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन का चीफ
रात के 9 बजे आरओ को ये कह रहा है कि आपके पास 30 मिनट है, आप रिजल्ट जमा करवा दें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और आपको 36 घंटे की कहानी बताई जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि काउंटिंग में 36 घंटे लगे हैं, उधर वो 9 बजे रात को कह रहा है कि आधे घंटे में आप अपने रिजल्ट जमा करवा दें। तो मेरा ख्याल है कि ना तो आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को, वरना इस मुल्क के आवाम को आप नई कहानियां सुनाएं, हकायक जो है उनके साथ चलें, और चीजों को जितना जल्दी हम एड्रेस करेंगे। इस मुल्क के लोगों ने जिम्मेदारी एक दिखाई है, वो डाल के दूसरी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं कि छोटा मोटा ये देखिए वकील साहब के हल्के के बारे में वो कह रहे थे कि हम तो इस गवाह को लेकर फिर मानते कि 84 करोड़ निकल है, तो अभी 84,000 कैसे निकले, कहते उसमें ज्यादा परेशान हैरान है। ये देखिए ये गवाहियां सामने आ रही हैं। इसी तरह ये क्लिप भी बड़ा वायरल है जी कि एक हमारे सीनियर सहाफ़ी लियास राना साहब ने कहा जी शुक्र है कि इमरान खान ने नाम बदल दिया, अरबाब न्याज़ स्टेडियम का नाम इमरान खान पर रखा, तो फिर उसको शर्म आई तो उसने बदल दिया। तो इस पर इरशाद भट्टी साहब ने तबसरा किया कि शुक्र है इमरान खान को शर्म आ गई, नाम बदल दिया, मगर इस हुकूमत को तो शर्म भी नहीं आती। पंजाब में हमारे पैसों से कितने मनसूबे बनाए गए और सब नवाज शरीफ के नाम से मनसूब कर दिए गए। ये इमरान खान साहब के भांजे शेर शाह की कैदी वैन से गुफ्तगू है। ये देखिए कमाल ये है, 27 महीने के बाद पुलिस कहती है इनसे डंडा बरामद हो गया। 27 महीने तक इन्होंने डंडा संभाल के रखा हुआ था, 9 मई में जो इन्होंने इस्तेमाल किया था आखिरकार वो कहीं सामने आ गया है। कराची के लिए नया अलर्ट जारी, शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई है। पीपल्स पार्टी परेशान और तैयार होगी। ये देखें सबको पता है ब्यूरोक्रेसी को मरीम साहब को खुश कैसे करना है। ये देखिए राशन बांटा गया तो उस पर लिखा हुआ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, ठीक है जी। ये हर जगह स्टिकर लगाए गए हैं, जितनी जल्दी स्टिकर बनवा के लगा भी दिए गए हैं। इस पर उवैद भट्टी लिखते हैं जितनी जल्दी अपने नाम के स्टिकर छपवा कर मुतासरीन को तकसीम किए गए खाने के डब्बों पर लगाने में दिखाई है इतनी जल्दी, उतनी फुर्ती अगर सैलाब को बर वक्त और अच्छे तरीके से मैनेज करने और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में दिखाई जाती तो ज़्यादा अच्छा था। ये आप देखिए, और मरीम साहिबा इस पर शाबाश दे रही हैं, शाबाश मुरीद के इंतज़ामिया। ये देखिए इनको भी अवार्ड दे दिया जाएगा मुरीद के इंतज़ामिया के लोगों को कि मरीम नवाज के इश्तिहारात पर स्टिकर पर सारा खुराक बांटी जा रही है। लोगों का पैसा है, आवाम का पैसा है। यही बेचारे गरीब लोग पेट्रोल पर हर चीज़ पर ये भी टैक्स देते होंगे, अगरचे झुग्गियों में रह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे जहाँ टैक्स होगा। और उससे देखिए वीडियो बनाकर फिर भेजी जा रही है मरीम साहबा को ताकि मरीम साहबा खुश हों और आगे शेयर करें। ये हाल है जी। अब नवाजने का देखिए क्या है, इमरान खान को गिरफ्तार 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना 1 और 2 मुकदमात बनाने वाले मिर्जा मोहम्मद इरफान बेग रिटायरमेंट के बाद 2 साल के लिए वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के मेंबर तैनात। सारा फोकस यह है जो इमरान खान के खिलाफ साफ़ी है वो काम करेगा, जो इदारों में बैठा काम करेगा, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा काम करेगा, जो पुलिस में जहाँ जहाँ होगा उसको अवार्ड दिए जाएंगे, उसको नौकरियाँ दी जाएंगी। वो जज रिटायर होगा उसको दोबारा लगा दिया जाएगा, जो इनके लिए काम करेगा इनको फौरी रिहा करेगा तो उसको भी जनाब सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये वाहिद क्राइटेरिया है। और बाकी ये देखिए जी फिर ये सारी कश्ती भर के ये क्या हो रहा है, ये बस वो दरिया का जनाब ये देखिए दरिया का पानी देखने के लिए उतरे हैं। भाई ये आप पुल से भी देख लेते, अगर यही कश्ती चला चलू के आपने देखना था तो उसके बाद ये वीडियोस और इर्द गिर्द मीडिया ही मीडिया था, मीडिया ही मीडिया के वो देखें कि क्या हो रहा है। लोगों को दिखाना है कि जी मरीम साहब आई थी और वो पानी में उतरी हैं कश्ती के साथ और ये सब कुछ उन्होंने किया है। बाकी जी ये कहती हैं जी पूरे सूबे में कोई ऐसा ज़िला नहीं जो पानी में ना डूबा हो, और यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा ये क्या एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बाला कर होकर मुल्क की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए। पार्टी का नाम नहीं लेकिन अब सियासी मफाद से बाला कुछ फैसले कर लेने चाहिए। हमें सियासत से बाला कर होकर मुल्क की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए। आप समझ गए, ये लोगों की ज़िंदगियों का अब सवाल है कि किसी खास पार्टी के लिए क्या करना है। मैंने आपको बता दिया कि वो मीटिंग जो थी अब उसकी तफसीलात समझ आ रही हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं कि असल में तो वो थी कि ये माइनस इमरान खान किस हद तक कैसे करना है और फिर कंटिन्यूएशन सारी निज़ाम की चलेगी, ये उस पर डिपेंड कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।